एक बार की बात है, गोकुल में श्री कृष्ण और उनके सखा खेल खेल में मग्न थे। गोकुल के ग्वाल बाल, जिनमें सुदामा, बलराम और अन्य मित्र शामिल थे, हमेशा माखन चुराने की लीलाओं में श्री कृष्ण के साथ होते थे। इस बार श्री कृष्ण ने एक नई योजना बनाई, जिससे उनकी मित्र मंडली को खूब हंसी ठिठोली करने का अवसर मिले। गोकुल की गोपियां माखन को ऊंचे घड़ों में छिपा देती थीं, ताकि कृष्ण और उनके दोस्त उसे चुरा न सकें। लेकिन कान्हा को भला कौन रोक सकता था। श्री कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा, आज हम माखन नहीं चुराएंगे, बल्कि गोपियों को ऐसा उल्लू बनाएंगे कि वे खुद हमें माखन खाने के लिए बुलाएंगी। योजना की शुरुआत श्री कृष्ण ने अपनी चालाकी से एक लीला रची। उन्होंने अपने दोस्तों को बांसुरी बजाने का संकेत दिया और खुद जाकर गोपियों की गली में बैठे। वहां बैठकर कान्हा ने रोने का नाटक करना शुरू किया। उनकी बांसुरी भी साथ में धीमे सुर में बज रही थी। गोपियां यह देखकर हैरान रह गईं कि नटखट कृष्ण, जो हमेशा माखन चुराने में व्यस्त रहते थे, आज चुपचाप और उदास क्यों बैठे हैं। एक गोपी ने पूछा, अरे कान्हा, आज क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? कृष्ण ने आंसुओं का अभिनय करते हुए कहा, मैया ने मुझे घर से निकाल दिया है। वह कहती है कि मैं बहुत शैतान हूँ। अब तो मुझे कोई माखन भी नहीं देगा। भूखा मर जाऊंगा। गोपियों का दिल पिघल गया। वे बोली, अरे रे, ऐसा क्यों बोलते हो? हम तुम्हें माखन देंगे। आओ हमारे घर। जैसे ही गोपियां कृष्ण को माखन देने ले गईं, उनके दोस्त एक एक करके चुपचाप घरों में घुसने लगे। गोपियां कृष्ण को मनाने में व्यस्त थीं और उनके मित्र सारे माखन के मटके खाली कर रहे थे। अचानक एक गोपी ने देखा कि बलराम माखन खा रहे हैं। उसने चिल्लाकर कहा, अरे, ये सब क्या हो रहा है? तभी कृष्ण हंसने लगे और बोले, गोपियों, माखन का स्वाद ऐसा होता है कि उसे चोरी किए बिना मजा ही नहीं आता। तुमने हमें खुद बुलाया और हमने अपना काम कर दिया। गोपियां हंसते हंसते लोटपोट हो गईं। वे समझ गईं कि कान्हा की लीलाओं का कोई तोड़ नहीं है। वे बोली, कान्हा, तुम्हारी चतुराई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगली बार तुम माखन नहीं चुरा पाओगे। अरे गोपियों, ऐसा मत बोलो। माखन और तुम्हारे साथ की वजह से ही तो गोकुल में आनंद है। गोपियां भी मुस्कुराईं और माखन बांटने लगीं। गोकुल की गलियां कृष्ण की हंसी और बांसुरी की धुन से गूंज उठीं। इस तरह कृष्ण की यह लीला सबके दिलों में हंसी और प्रेम का संदेश छोड़ गई।